फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल ऑफ द ग्राफ। तो जैसा कि आपको पता है ट्रैवर्सल का मतलब होगा कि लिस्ट के या ग्राफ के ईच एंड एवरी एलिमेंट को या ईच एंड एवरी वर्टेक्स को विजिट करना, उसके एक एक एलिमेंट को डिस्प्ले करना कह सकते हैं, दैट इज़ नोन एज ट्रैवर्सल। तो ट्रैवर्सल करने का ग्राफ में एक मेथड है DFS और एक मेथड आएगा BFS। तो DFS नेम से लगता है क्या, डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल। क्या होता है इस मेथड में, डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम स्टार्ट्स विद द इनिशियल नोड ऑफ द ग्राफ G। यानी आप अपने ग्राफ G में जाएंगे, उसमें किसी वर्टेक्स को आप इनिशियल वर्टेक्स आर्बिट्ररीली किसी को भी आप रैंडमली चूज़ कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे, एंड देन goes to deeper and deeper along the path until we find the goal node or the node which has no children। यानी कि इसका नाम डेप्थ फर्स्ट सर्च है अगर, तो इसमें किसी भी नोड से अगर आप स्टार्ट करते हैं, कोई भी नोड जो या वर्टेक्स आप कोई चूज़ करते हैं, तो उससे जो डिफरेंट पाथ्स होंगे उनमें किसी एक पाथ को सिलेक्ट करना है और उस पाथ में आपको डीपर से डीपर जाते चले जाना है। नेक्स्ट क्या लिखा था, एल्गोरिदम देन बैक ट्रैक्स फ्रॉम द डेड एंड। तो ये पैराग्राफ आप बाद में समझेंगे जब आप एग्जाम्पल क्लियर कर लेंगे तब, नहीं तो ये स्टेटमेंट्स क्लियर नहीं हो पाएगा। बस एक पॉइंट का आप अभी ध्यान रखें, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इज़ यूज्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DFS एल्गोरिदम। यानी कि अगर आप DFS एल्गोरिदम को यूज़ कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उस एल्गोरिदम को अप्लाई करने के लिए जो डेटा स्ट्रक्चर इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे उसका नाम है स्टैक। यानी इसमें स्टैक का एप्लीकेशन करके DFS एल्गोरिदम को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा था, एजेस दैट लीड टू अनविजिटेड नोड्स। तो लास्ट वीडियो में आप देखे थे कि एज किसको बोलते हैं आपको मालूम है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कुछ वर्टेक्स ऐसे होंगे जो फ्रेश वर्टेक्स होंगे, उनको हम लोग अनविजिटेड वर्टेक्स या अनविजिटेड नोड बोलते हैं। और कुछ ऐसे वर्टेक्स होते हैं जिसको आप डिस्प्ले कर चुके होंगे अपने आउटपुट में, तो उसको आप विजिटेड वर्टेक्स बोलेंगे। तो जो भी एज एक अनविजिटेड नोड को कनेक्ट कर रहा होगा या अनविजिटेड वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहा होगा, उसको हम लोग कहते हैं डिस्कवरी एज। और जो भी एज किसी विजिटेड नोड के साथ कनेक्शन दिखा रहा होगा उसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक या डेड एज, उसको हम लोग। तो DFS एल्गोरिदम का ये जो डिफरेंट स्टेप्स है वो यहाँ पे डिपिक्ट किया हुआ है, उनको आप एक एक करके देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन इन सारे स्टेप्स को प्रॉपरली क्लियर करने के लिए आपको एग्जांपल तो कवर करना ही होगा। जस्ट एक बार आप गो थ्रू कर लें इसे। तो इसके एल्गोरिदम में स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, सेट स्टेटस इज इक्वल टू 1, जिसको हम रेडी स्टेट बोलेंगे, फॉर ईच नोड और ईच वर्टेक्स इन द ग्राफ G। यानी आपका जो भी ग्राफ गिवन रहेगा उस ग्राफ को हम लोग G कह रहे हैं, उसमें जितने भी वर्टिसेस होंगे उन सारे वर्टिसेस को इनिशियली आप मान लें कि उनका स्टेटस वैल्यू कितना हम लोगों ने असाइन कर रखा है 1। और 1 देने का मतलब है कि वो सारे फ्रेश नोड्स हैं, दे हैव नॉट बीन विजिटेड येट, यानी वो अनविजिटेड नोड्स हैं, अनविजिटेड वर्टिसेस हैं। तो हम लोग उसको वर्टेक्स का रेडी स्टेट के नाम से उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इनिशियली सारे वर्टिसेस को आपको मानना होगा कि वो रेडी स्टेट में है। स्टेप 2 क्या कहता है, पुश द स्टार्टिंग नोड। तो आप ना आर्बिट्ररीली कोई भी वैल्यू आप उसमें चूज़ कर सकते हैं, कोई भी वर्टेक्स आप चूज़ कर सकते हैं जिसको कि आप इनिशियल पॉइंट चूज़ करेंगे या उसको स्टार्टिंग नोड भी आप बोल सकते हैं। उस वर्टेक्स को सेलेक्ट करना है पूरे ग्राफ में से, उसको जाके ना पुश करना होगा कहाँ पे, स्टैक में। और उसका स्टेटस वैल्यू को आप सप्लाई करना पड़ेगा आपको 2, और तब कहेंगे कि वो जो वर्टेक्स है वो कौन से स्टेट में आ चुका है, तो वेटिंग स्टेट में। यानी इनिशियल स्टेट कितना था 1, यानी वो अब तक अनविजिटेड है। लेकिन जिस भी वर्टेक्स को आपने चूज़ कर लिया और उसको आपने स्टैक में जाके पुश कर लिया, अब उसको हम लोग बोलेंगे कि वो वेटिंग स्टेट में आ चुका है। पर अब तक उसको आप डिस्प्ले नहीं किए हैं, ट्रैवर्स नहीं किए हैं, इसलिए उसको हम लोग प्रोसेस्ड स्टेट या फिर उसको हम लोग विजिटेड स्टेट नहीं बोल सकते हैं। फिलहाल वो वेटिंग स्टेट में है, वो आपके स्टैक में जाके अलाइन हो चुका है ना। स्टेप 3 क्या कहता है कि आपको रिपीट करना पड़ेगा स्टेप नंबर 4 एंड 5 until the stack is empty। यानी आपके स्टैक में धीरे धीरे वर्टिसेस एक्यूमुलेट होंगे, और जब तक आपका स्टैक कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक आपको ये 4th एंड 5th स्टेप को आपको कंटिन्यूसली रिपीट किए जाना है। स्टेप 4 क्या कहता है, पॉप द टॉप नोड। यानी आपके स्टैक का जो भी टॉप मोस्ट पोजीशन होगा उसमें जो भी टॉप एलिमेंट होगा, जो वर्टेक्स होगा, उसको आप पॉप करेंगे। उसको हम लोग मान लेते हैं कि इस वर्टेक्स का नाम क्या ले लेते हैं, n। ये नाम ऐसे ही चूज़ किया जा रहा है यूज़र के द्वारा। नाउ विजिट इट करना मतलब यू हैव टू डिस्प्ले दैट नोड एंड देन सेट द स्टेटस इज इक्वल टू 3। यानी स्टैक के टॉप से जिस नोड को आपने सेलेक्ट किया उसका स्टेटस वैल्यू आप कितना पुट कर लेंगे, 3। इट मीन्स वी हैव ऑलरेडी विजिटेड दैट नोड, इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे कि वो विजिटेड स्टेट में आ चुका है क्योंकि वो आपने डिस्प्ले कर लिया है। स्टेप 4 क्या कहता है, पुश ऑन द स्टैक। तो जिस भी वर्टेक्स को अभी आपने स्टैक में से पॉप आउट किया था, जिसको आपने अभी डिस्प्ले किया था, अब आपको क्या करना है, उस नोड से रिलेटेड उस नोड से जितने भी एडजेसेंट वर्टिसेस होंगे
और ये भी ध्यान रखना है कि एडजेसेंट में जितने भी वर्टिसेस अनविजिटेड है, यानी कि उनका स्टेटस वैल्यू कितना है 1, उनको जाके स्टैक में एक के ऊपर एक क्या करना है, पुश करते जाना है। तो स्टेप 5 क्या कह रहा है, पुश ऑन द स्टैक टॉप ऑल द एडजेसेंट नोड्स ऑफ n। वो n नोड था जो प्रीवियस स्टेप में आपने पॉप आउट किया था, उस n के सारे एडजेसेंट नोड्स को या वर्टिसेस को स्टैक में बैक टू बैक क्या करते, सॉरी टॉप टू टॉप क्या करते जाना है, उसको पुश करते जाना है। और सभी को रेडी स्टेट, जिनका भी रेडी स्टेट 1 होना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। सभी का वेटिंग स्टेट में अब उसको असाइन करना होगा, यानी कि उसका स्टेटस वैल्यू आपको चेंज भी करना होगा। और ये स्टेप 4 स्टेप 5 तब तक रिपीट होगा जब तक आपका स्टैक कंप्लीटली एम्प्टी ना हो जाए। लास्ट में फिर आपका ये लूप का पोर्शन ओवर होता है जो 4th एंड 5th स्टेप में कंप्लीट हुआ। स्टेप 6 होगा एग्जिट। तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम लोगों को एग्जांपल लेना होगा, क्योंकि डायरेक्टली स्टेटमेंट से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो एग्जांपल के साथ साथ इन स्टेप्स को आप अप्लाई करेंगे तो प्रॉपरली ये समझ में आएगा। तो डीएफएस को अप्लाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक अनडायरेक्टेड ग्राफ चूज़ किए हैं इस एग्जाम्पल में, और हम लोगों को इस ग्राफ के वर्टिसेस को क्या करना है, ट्रैवर्सल करके दिखाना है डीएफएस एल्गोरिदम का यूज़ करके। तो जो भी स्टेप्स आप देखें अभी प्रीवियस वीडियो में, उनको यहाँ पे हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे इस अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए, वो चलिए देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक ग्राफ लिया हुआ है। इस ग्राफ में कितने वर्टिसेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं, V1 से लेकर V8 तक 8 वर्टेक्स हैं इसमें, V1 V2 V3 एंड सो ऑन। और कुछ कुछ एजेस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। और अब तक आपने इन वर्टिसेस को विजिट नहीं किया है, ट्रेवर्स नहीं किया है, तो ये सारे के सारे वर्टिसेस शुरू में क्या माने जाएंगे कि ये सारे कैसे वर्टिसेस हैं, अनविजिटेड नोड्स हैं या अनविजिटेड वर्टिसेस हैं। इसलिए इनका स्टेटस वैल्यू आपको कितना असाइन करना था अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम, 1। यहाँ स्टेटस वैल्यू 1 सारे वर्टिसेस का 1 देने का मतलब है कि सारे वर्टिसेस अभी अनविजिटेड हैं, दे हैव नॉट बीन विजिटेड येट, दे आर फ्रेश नोड्स। जस्ट इतना इमेजिन करें। आपको याद होगा कि आप एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन और एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना सीखे थे किसी ग्राफ का। तो पहले हम लोग इस ग्राफ का एक एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपको याद है एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे करना होता था, आप वहाँ पे क्या लिखते थे, वहाँ पे जैसे हमको एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन बनाना है इस ग्राफ का, तो हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे सपोज हम सिंपल सा ड्रॉ करें, पूरा लिंक लिस्ट नहीं बना रहे। सपोज़ करो मेरे पास 8 वर्टेक्स है, तो V1 यहाँ पे V2 V3 V4 V5 V6 V7 एंड V8। अब आपको ये देखना है कि V1 वर्टेक्स से कौन कौन से नोड्स एडजेसेंट हैं, उनका आपको रिपोर्ट बनाना होगा। तो V1 से V2 भी एडजेसेंट है, V1 से V4 भी एडजेसेंट है, बस। तो यानी आप V1 के साथ आप किसका रिपोर्ट रखेंगे, V2। हम शॉर्ट में V2, V4 लिख रहे हैं, वहाँ तो लिंक लिस्ट में पूरा एरो के साथ रिप्रेजेंटेशन होता था। ना V2 से कौन कौन एडजेसेंट है, V1 है, V3 है, V5 है। तो V2 से जो जो एडजेसेंट है हम उसका रिपोर्ट बना रहे हैं, V1 V3 V5। सिमिलरली आपके पास एडजेसेंसी लिस्ट में सारे वर्टिसेस का आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है खुद से पहले। तो आप यहाँ देख सकते हैं एडजेसेंसी लिस्ट हम ड्रॉ कर चुके हैं सारे वर्टिसेस से। जो जो वर्टेक्स एक वर्टेक्स के साथ एडजेसेंट है उसका रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे V8 के साथ कौन कौन एडजेसेंट है, V6 एंड V7। तो V8 के साथ V6 एंड V7 एडजेसेंट है। V7 के साथ कौन एडजेसेंट है, V4 एंड V8। तो V4 एंड V8, इस तरह से सारा रिपोर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसको क्रॉस चेक कर लेंगे खुद से। तो पहले तो आपको एडजेसेंसी लिस्ट बना लेना था इन सारे वर्टिसेस के लिए, एवरी वर्टेक्स के लिए। अब आपको क्या करना है, इन सारे वर्टिसेस का एक स्टेटस रिपोर्ट बताना है कि कौन सा वर्टेक्स विजिट हो चुका है, कौन सा वर्टेक्स विजिट नहीं हो चुका है। तो हम यहाँ पे एक स्टेटस रिपोर्ट जनरेट करने जा रहे हैं सारे वर्टिसेस के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वर्टेक्स V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 सारे वर्टेक्स के लिए हम यहाँ पे स्टेटस रिपोर्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटस वैल्यू, कौन से वर्टेक्स का क्या स्टेटस है, और ये तो हमारे वर्टिसेस का पूरा कलेक्शन है। तो इनिशियली अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम क्या करना था, स्टेप नंबर 1 क्या कहता था, स्टेप नंबर 1 में क्या कहा था, सेट स्टेटस इज इक्वल टू 1 फॉर ईच नोड और वर्टेक्स इन ग्राफ G, यानी कि सबको अनविजिटेड या रेडी स्टेट में लाना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो स्टेटस रिपोर्ट आप बना रहे हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए सारे वर्टिसेस के लिए, उसमें सारे वर्टिसेस का स्टेटस वैल्यू इनिशियली कितना देना होगा, 1 1 1 1 1 1 1 1। इसके बाद में अकॉर्डिंगली जो भी रूल्स होगा, जो भी एल्गोरिथम होगा, उसके हिसाब से इसका स्टेटस वैल्यू हम लोग कट करके चेंज करते जाएंगे। ठीक है।
तो यहाँ तो हम लोग एडजेसेंसी लिस्ट बना चुके हैं। यहाँ पे हम लोग स्टेटस रिपोर्ट का पूरा वैल्यूज़ को ये करेंगे, इकट्ठा करेंगे। अब हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं एक स्टैक स्टेटस, वो स्टैक जिसमें आपको क्या करना है, इन वर्टिसेस को अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम एक्यूमुलेट करते जाना वन आफ्टर द अदर। तो हम यहाँ पे स्टैक का एक स्केलेटन ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हमको मल्टीपल वर्टिसेस को एक के ऊपर एक, यानी कि उसके टॉप में टॉप में टॉप में रखते जाना होगा। अब कब कौन सा वर्टेक्स आएगा वही चीज़ आपको यहाँ पे फिर अंडरस्टैंड करना होगा। सो दिस इज़ माई स्टैक जिसको हम लोग यूज़ करेंगे अपने एल्गो में। और यहाँ पे हम फाइनल जो हमारा आउटपुट आएगा, जिसको हम लोगों को आफ्टर DFS ट्रेवर्सल जो डिस्प्ले करना, जिसको हम अभी आउटपुट नाम दे रहे हैं, उसके फाइनल रिजल्ट को यहाँ लिखेंगे एल्गोरिदम अप्लाई करके। तो आप देखिए स्टेप 1 क्या कहता है आपके एल्गोरिदम में। स्टेप 1 में क्या बोला, सेट स्टेटस 1 रेडी स्टेट फॉर ईच नोड इन ग्राफ G। तो हम लोगों ने स्टेप 1 यहाँ पे अप्लाई कर लिया। सारे वर्टिसेस को हम लोगों ने माना कि वो अनविजिटेड है, सारे फ्रेश वर्टिसेस हैं, तो उनका स्टेटस रिपोर्ट में स्टेटस वैल्यू सारे वर्टिसेस का 1 1 1 1 1 1 पुट कर लिया गया। ना DFS एल्गोरिदम का स्टेप 1 तो ये था ना। स्टेप 2 में क्या कहता है, पुश द स्टार्टिंग नोड। वो आर्बिट्ररीली आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, इनिशियल वर्टेक्स या स्टार्टिंग वर्टेक्स। उसको आपको कहाँ पुश करना है, अपने स्टैक में, और उसका जो स्टेटस वैल्यू है उसको 1 से रिप्लेस करके कितना करना है, 2, और बोलेंगे कि वो वेटिंग स्टेट में आ गया। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये जो हमारा ग्राफ है इसमें आप किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे कौन से वर्टेक्स को इनिशियली पिकअप करने जा रहे हैं, V1। तो हम यहाँ पे V1 वर्टेक्स को स्टैक के टॉप में क्या करने वाले हैं, पुश करने वाले हैं इन दिस वे अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम। क्या था एल्गोरिदम का स्टेप 2, पुश द स्टार्टिंग नोड या आर्बिट्ररी चोजन ऑन द, जो कि आर्बिट्ररी चूज़ किया था आपने, ऑन द स्टैक एंड सेट इट्स स्टेटस 2। तो हम लोग वर्टेक्स V1 को स्टैक के टॉप में डाल दिए। अभी स्टैक का टॉप यही है हमारा, और उसका स्टेटस अब 1 से हटा के क्या कर लेंगे, 2। मतलब अब वो फ्रेश नोड नहीं है, वो नोड को आपने पिकअप कर लिया है, वो अभी वेटिंग स्टेट में है, लेकिन अब तक वो विजिट भी नहीं हुआ है। ओके ना। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, रिपीट करना है स्टेप 4 एंड 5 अंटिल स्टैक इज़ एम्प्टी। तो आप देखें आपका स्टैक अभी एम्प्टी नहीं है, तो आपको 4th और 5th स्टेप रिपीट तो करना होगा। तो आप स्टेप 4 में चले। स्टेप 4 में क्या लिखा है यहाँ पे, पॉप द टॉप नोड, उसको आप n नाम दे सकते हैं, उसको विजिट करना है, यानी इसको आउटपुट में डिस्प्ले करना है, और उसका स्टेटस वैल्यू को 3 कर लेना है। फिर आप कहेंगे कि वो विजिट हो चुका है। तो स्टेप 4 के हिसाब से आपने पहले कौन से वर्टेक्स को पॉप कर लिया, टॉप में तो ये एलिमेंट है, तो जब आप इसको पॉप करेंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिर आप उसको विजिट करेंगे तो आपके आउटपुट में कौन सा वर्टेक्स आ गया, सबसे पहले V1 वर्टेक्स आउटपुट में डिस्प्ले हो गया। और हाँ, V1 का जो स्टेटस वैल्यू है वो अब आपको मिटा के कितना करना है, 3, यानी ये नोड अब विजिट हो चुका है। अब आप इसको अनविजिटेड नहीं बोल सकते हैं। ये स्टेप 4 था। स्टेप 5 क्या कहता है फिर, स्टेप 5 ने कहा पुश ऑन द स्टैक ऑल द एडजेसेंट नोड्स ऑफ n। n मतलब अभी n नोड किसको हम लोग नाम देंगे, V1 को, जो अभी अभी आपने पॉप करके डिस्प्ले किया, उसको आप अभी n मानिए, दैट आर इन रेडी स्टेट। अब आपको ये देखना है कि V1 वर्टेक्स से जितने भी एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं और जिनका भी रेडी स्टेट 1 है उन्हीं को चूज़ करना है और उनको पुश करते जाना है स्टैक में, और उनका स्टेटस भी 2 करते जाना है। तो पहले आप बताएं अभी कौन सा वर्टेक्स पॉप आउट हुआ था, V1 तो आउटपुट में आ गया। अब आप जाके V1 में देखिए कि एडजेसेंट कौन कौन है, तो उसका रिपोर्ट आपको एडजेसेंसी लिस्ट में मिलेगा। तो V1 के साथ एडजेसेंट है V2 और V4। तब आप देखेंगे कि V2 और V4 अगर अनविजिटेड है तो इनको स्टैक के टॉप में पुश करना होगा। तो अब आप जाइए, V2 भी क्या है, अभी अनविजिटेड है, यानी वो रेडी स्टेट में है। अब V4 भी 1 है, यानी रेडी स्टेट में है। तो आपको V2 और V4 को अब यहाँ पे पुश करना होगा। सो यहाँ पे अब हम लोग V2 को बिठाएंगे और V2 के ऊपर फिर यहाँ पे V4 को डालेंगे, ठीक है ना। अब आपका ये स्टेप 4 स्टेप 5 तक कंप्लीट हुआ इस राउंड के लिए। फिर से अब आपको स्टेप नंबर 3 में आना होगा। स्टेप 3 ने कहा था 4th एंड 5th को रिपीट करना जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। तो आपका स्टैक क्योंकि एम्प्टी नहीं है तो फिर से आपको स्टेप 4 में मूव ऑन करना है। तो स्टेप 4 में क्या लिखता है, पॉप द टॉप नोड, उसको अब आप n मान ले, विजिट इट एंड देन सेट स्टेटस इज इक्वल टू 3। तो अब आपको ये देखना है कि आपके टॉप में कौन सा एलिमेंट है, V4। तो V4 को इस बार अब आपको करना होगा पॉप, V4 को जाके रिजल्ट में करना होगा डिस्प्ले, और V4 का स्टेटस वैल्यू आपको सेट करना होगा आप कितना, 3। अच्छा, उस समय उसका स्टेटस वैल्यू 2 भी करना था, जब वो स्टैक में पुश हुआ था उस समय इनको 2 करना था।
अब इसका स्टेटस वैल्यू कितना करना होगा 3, क्योंकि अभी विजिटेड वर्टेक्स V4 को विजिट कर चुके हैं, उसका स्टेटस वैल्यू अब 3 हो चुका है क्योंकि इट हैज़ बीन विजिटेड नाउ। लेकिन V2 अभी स्टैक के टॉप में है, वो अभी रेडी स्टेट में नहीं, वेटिंग स्टेट में है, अभी वो विजिटेड स्टेट में नहीं है। ओके, तो अभी अभी जो रिसेंटली वर्टेक्स पॉप हुआ था वो था V4, वो हम लोग विजिट कर चुके हैं। अब हम लोग एल्गोरिदम के स्टेप नंबर 5 में आते हैं। उसमें क्या बोला था, पुश ऑन द स्टैक ऑल द एडजेसेंट नोड्स ऑफ n। तो इस बार के लिए n हमारा कौन सा था, V4, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली वही पॉप हुआ है, दैट आर इन रेडी स्टेट एंड सेट द स्टेटस इज इक्वल टू 2। तब आपको ये देखना है कि अभी जो रिसेंटली पॉप होके जो प्रिंट हुआ था V4, उस V4 से कौन कौन एडजेसेंट है। तो V4 से एडजेसेंट है V1, V3, V6 और V7, ठीक है। लेकिन इनमें जब आपको ये देखना है कि किनका रेडी स्टेट 1 है या किनका स्टेटस वैल्यू 1 है, क्योंकि जो 1 नहीं है वो ऑलरेडी कंसिडरेशन में आ चुका है, और जो 1 है वो अब तक अनविजिटेड है, तो उन्हीं को पिकअप करना है। तो V4 के साथ एडजेसेंट है V1, तो V1 का स्टेटस वैल्यू 3 है, यानी वो ऑलरेडी चोजन है, तो उसको इग्नोर करेंगे। तो V4 के साथ नेक्स्ट वर्टेक्स कौन एडजेसेंट है, V3, तो V3 का स्टेटस वैल्यू अभी भी 1 है, तो उसको अब हम लोग स्टैक के टॉप में पुश कर लेंगे और उसका स्टेटस वैल्यू को कर लेंगे 2, यानी अब वो वेटिंग स्टेट में आ चुका है। अब V4 से और कौन कौन एडजेसेंट था, V6 और V7। तब आप V6 का रिपोर्ट देखिए, वो 1 है, तो उसको आप V3 के ऊपर पुश कर लेंगे और उसका स्टेटस वैल्यू 2 कर लेंगे, क्योंकि वो भी अब वेटिंग स्टेट में आ गया। और V7 जो है उसका भी वैल्यू 1 है, तो इसको भी जाके पुश कर लेंगे यहाँ पे, और इसका स्टेटस वैल्यू भी 2 हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम लोगों का ये स्टेप 4 एंड स्टेप 5 ख़त्म हो गया फॉर द वर्टेक्स V4। तो हम लोग फिर से ऊपर आएंगे, क्योंकि हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो स्टेप 4, 5 फिर से रिपीट होगा। तो क्या कहता है इस बार, पॉप द टॉप नोड, इस बार उसको हम बोलेंगे जो टॉप में है। तो आप जब आप गए तो अब आपके टॉप मोस्ट एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट पाया गया, V7। तो इस बार अब आपको V7 को पॉप करना है, उसको लाके यहाँ पे करना है विजिट V7 को, और V7 का स्टेटस वैल्यू को जाके कितना सेट करना होगा, 3। यानी हम लोग आप देख सकते हैं कि पहले V1 विजिट हो चुका है, V4 विजिट हो चुका है, V7 विजिट हो चुका है, यानी हम लोग इस डेप्थ के अलॉन्ग मूव करते जा रहे हैं, एक डेप्थ एक पाथ के अलॉन्ग मूव करते जा रहे हैं, अंदर अंदर अंदर, डीपर डीपर और डीपर। ओके, अब बहुत सारा जो पहले का वर्टेक्स था जो V1 से एडजेसेंट था, लाइक V2, और फिर V4 से एक एडजेसेंट था V3, वो सब अभी पेंडिंग है, वो बाद में जब रिटर्न बैक होएंगे, बैक ट्रैकिंग के समय वो सब चूज़ में आएगा। एनीवेज, अब जो हमारा मोस्ट रिसेंट एलिमेंट जो पॉप आउट हुआ था वो V7 था। V7 हम लोगों ने डिस्प्ले कर लिया, V7 का स्टेटस 3 हो गया। अब आप V7 के लिए स्टेप 5 में जाइए, क्योंकि V7 तो अभी अभी पॉप हुआ था, उसका स्टेटस आपने 3 किया था, यानी वो विजिटेड हो चुका। अब V7 के लिए स्टेप 5 में क्या कहता है, पुश ऑन द स्टैक ऑल द एडजेसेंट नोड्स ऑफ n। इस बार n तो हमारा V7 है, तो n के साथ जितने भी एडजेसेंट बाकी वर्टिसेस या नोड्स हैं और जिनका रेडी स्टेट का स्टेटस वैल्यू 1 है, उनको अब चूज़ करना है, उनको स्टैक में पुश करना है और उनका स्टेटस 2 करना है। तो ये चीज़ अगेन एंड अगेन अब आपको करते जाना है। तो बताइए V7 के साथ कौन कौन एडजेसेंट था, V7 के साथ एडजेसेंट था V4 एंड V8, ठीक है। तो V4 के पास जाएँ तो उसका स्टेटस 1 नहीं है, तो इसको इग्नोर कर देंगे। V7 के साथ और कौन बच गया, V8, तो V8 के पास गए तो उसका रेडी स्टेट 1 है, तो इसको आप चूज़ कर लेंगे। तो V8 को अब आप यहाँ पे करने वाले हैं पुश, और इसका स्टेटस कर लेंगे अब 2। ओके, ना V7 के लिए अब हमारा ये स्टेप्स कंप्लीट हुआ। फिर से जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो फिर क्या कहता है, ये स्टेप 3 में 4 एंड 5 रिपीट करते रहो जब तक स्टैक खाली नहीं है, क्योंकि हमारा स्टैक खाली नहीं है। तो फिर से अब हम लोग इसी 4th स्टेप में जा रहे हैं ना। सी, अब आपको पॉप करना है जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट है, उसको अब n मानना है, उसको विजिट करना है और उसका स्टेटस 3 करना है। तो आप अपने स्टैक के टॉप में जाएं, तो स्टैक के टॉप में अब कौन बचा, V8, तो उसको कर लेना है यहाँ से पॉप, V8 को कर लेना है यहाँ पर आकर विजिट इन दिस वे। ओके, अब V8 का स्टेटस वैल्यू कितना कर लेना है, 3। इसका मतलब V8 भी अब हो चुका है विजिट। ओके, अब V8 जो है वो हमारे लिए n नाम का नोड होगा, क्योंकि मोस्ट रिसेंटली अभी वही डिलीट हुआ था, पॉप हुआ था। अब उसके लिए पुश ऑन द स्टैक, यानी स्टैक में पुश करें आप ऑल द एडजेसेंट नोड्स ऑफ n मतलब V8। तो V8 के लिए जो जो अब एडजेसेंट है और जिसका रेडी स्टेट 1 है,
उसको खाली चूज़ करना है और उनका रेडी स्टेटस को वैल्यू 2 करना है। तो V8 से एडजेसेंट कौन कौन है? V6 एंड V7। तो जाकर V6 और V7 को चेक करें तो आप देख सकते हैं V6 का स्टेटस 2 है, यानी V6 ऑलरेडी इसमें लिया जा चुका है, तो उसको इग्नोर करेंगे। अब V7 जो है उसका 3 है, उसको भी इग्नोर करेंगे क्योंकि वो विजिटेड हो चुका है। यानी कि V8 की तरफ से कोई भी न्यू कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि V6 और V7 ऑलरेडी स्टैक में जाके V7 आ चुका है, V6 वहीं पे है, यानी वो एकदम न्यू वैल्यू नहीं है उसका, दोनों का रेडी स्टेट 1 नहीं है। तो V8 के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा नए नोड का, तो V1 के लिए दोनों स्टेप हो जाएगा ओवर। फिर से जब आप ऊपर आएंगे, क्योंकि स्टैक एम्प्टी नहीं है, आप देख सकते हैं स्टैक आपका एम्प्टी नहीं है, तो अब आपको वापस आना होगा और अब आपको अगले एलिमेंट को पॉप करना होगा। तो पॉप द टॉप नोड n, विजिट इट एंड सेट स्टेटस इज इक्वल टू 3। तो अब जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको अब हम लोगों को पॉप करना है और उसको n मानना है। तो अब हमारे टॉप में कौन सा वर्टेक्स है? V6। इसको आप पॉप कर लें, इसको आप जाके डिस्प्ले कर लें V6 को, और V6 का अब स्टेटस वैल्यू कितना कर लें? 3। तो अब आपके लिए n वर्टेक्स V6 हो गया। यानी कि अब ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ, V1 आया, V4 आया, V7 आया, V8 आया, ओके, V8 आया। अब आप जब रिटर्न बैक हो रहे हैं तो रिटर्न बैक ट्रैकिंग हो रहा है, V8 लौटे लौटे। अब V4 से देखो, लौट जब रहे थे ये डेप्थ तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब V8 से कोई न्यू कंट्रीब्यूशन तो आया नहीं, अब हम लोग बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं, वापस आ रहे। तो याद करें V7 तो विजिट हो ही चुका था, अब V4 से एक डेप्थ इधर गया था, अब एक डेप्थ इधर जा रहा है, तो ये तो कवर हो चुका है। अब तो रिटर्न बैक हो रहे, बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो अब दूसरा पाथ जो फ्रेश है V6, अब वो जाके विजिट हो गया। यानी पहले स्टेप में ये डेप्थ कवर हुआ, फिर आप यहाँ से कवर करके जो लौटे, नया डेप्थ यहाँ से जा रहा था, उसको V6 को आपने डिस्प्ले किया। अब इस V6 के लिए अब आपको जाके वेरिफिकेशन करना है। तो जाके देखिए V6 के लिए कौन कौन एडजेसेंट है? V4 है, V5 है, V8 है। तो इन तीनों वर्टेक्स के लिए जाके देखेंगे उसका स्टेटस रिपोर्ट। V4 तो 1 नहीं है, V5 1 है, तो V6 के थ्रू V5 एक फ्रेश नोड मिला जो अनविजिटेड है अब तक, उसको स्टैक में पुश करना है। तो यहाँ पे जाके अब हम लोग V5 को पुश करेंगे, क्योंकि ऊपर तो ये सारे डिलीट हो चुके हैं, तो अब टॉप पोजीशन तो यही है V3 के ऊपर, तो यहाँ पे V5 पुश हो जाएगा। अब V5 का स्टेटस वैल्यू को 2 कर लेंगे, तो यानी कि V6 की ओर से एक न्यू कंट्रीब्यूशन V5 का हुआ, क्योंकि ये सब ऑलरेडी विजिट हो चुका है, ठीक है। तो V5 का स्टेटस वैल्यू अब 2 हो चुका है। अब आपके लिए V6 के लिए ये दोनों स्टेप्स कंप्लीट हो चुका, फिर से आप ऊपर आएंगे, क्योंकि आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो फिर आप अंदर गए। नाउ अगेन पॉप द टॉप नोड n, उसको मानना है, उसको विजिट करना है, डिस्प्ले करना है, स्टेटस 3 करना है। तो आपके स्टैक के टॉप में अब कौन सा वर्टेक्स है? V5। इसको यहाँ से पॉप करना है, V5 को करना है डिस्प्ले, अब V5 का स्टेटस वैल्यू को करना है 3, ठीक है। यानी ऐसा कुछ हो गया, V1, V4, V7, V8, ये डेप्थ खत्म, रिटर्न बैक ट्रैकिंग किया आप, फिर V4 से इस डेप्थ में जाने लगे, V6 में गए, V5 में गए। अब V5 की तरफ से अब आपको देखना है क्या न्यू कंट्रीब्यूशन है। तो V5 से एडजेसेंट है V2, V3, V6। तो V2 का ऑलरेडी स्टेटस चेंज हो चुका है, V3 का स्टेटस चेंज हो चुका है, V6 का स्टेटस चेंज हो चुका है। तो V5 की तरफ से कोई न्यू कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसीलिए V5 के लिए आप देखेंगे कि V5 में कोई भी वर्टेक्स जो एडजेसेंट था V5 के साथ, किसी का स्टेटस 1 नहीं है, तो ये स्टेप उसमें वर्क नहीं किया। फिर से अब आप ऊपर आएंगे ना, स्टैक तो एम्प्टी है नहीं, तो फिर से अंदर जाएंगे ना। अब अगला एलिमेंट पॉप करेंगे आप, तो अगला एलिमेंट जब पॉप करेंगे तो ये सारे तो पॉप हो चुके, अब आया कौन सा? V3। तो V3 को पॉप करके उसको डिस्प्ले करेंगे। V3 का स्टेटस वैल्यू को कितना कर लेंगे? 3, बिकॉज इट हैज़ बीन विजिटेड नाउ, ठीक है। अब आपको V3 को n मानना है, उसका स्टेटस 3 हो चुका है। अब V3 के लिए पुश करना है स्टैक में उन सारे एडजेसेंट नोड्स को जिनका रेडी स्टेट 1 है। तो V3 के साथ एडजेसेंसी किसका किसका है? V2 का, V4 का, V5 का। तो V3 के साथ V2, V4, V5 जो है, इन तीनों का स्टेटस रिपोर्ट देखेंगे। तो V2 का 2, V4 का 3 और V5 का 3, मतलब V2 के थ्रू भी कोई न्यू कंट्रीब्यूशन है नहीं, तो V2 के लिए भी ये स्टेप हो जाएगा ओवर। नाउ अगेन मूव टू दिस पोर्शन। स्टैक इज एम्प्टी? नो, इट इज़ नॉट एम्प्टी, तो लूप फिर से चलाएंगे, बिकॉज स्टैक में अभी भी V2 वर्टेक्स है। तो V2 को जब चूज़ करके आप आए यहाँ पे, तो V2 को आपने कर दिया है विजिट। V2 का स्टेटस वैल्यू आप कर चुके हैं 3। अब V2 के लिए जाके कंट्रीब्यूशन देखेंगे V3, 5, V5। ना V3 है 1, ना V5 है 1, यानी अब सारे वर्टिसेस का एडजेसेंसी ख़त्म हो चुका है, न्यू एडजेसेंसी
क्योंकि सब विजिटेड हो चुका है, तो यहाँ पे अब कुछ है नहीं, स्टैक अब खाली हो चुका है, तो आपका ये लूप चलेगा नहीं, क्योंकि लूप को तब तक चलना था जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाए। बिकॉज सारे वर्टिसेस विजिट हो चुके हैं, स्टैक अब खाली हो चुका है। सो ये इसका फाइनल आंसर आया इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, अगर कोई दूसरा वर्टेक्स को आप चूज़ किए रहते स्टार्टिंग इनिशियल वर्टेक्स, तो आंसर कुछ और होता। ठीक है, तो इस तरीके से डीएफएस का हम लोग काम किए अनडायरेक्टेड ग्राफ में। इसको आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए।